नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वेन डायग्राम के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि यूपीएसआई की 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्टैंडर्ड के और किस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस स्तर भी बढ़ा सकते हैं। और ये टाइम बम सीरीज है, बस इतना पढ़कर आप इस कम समय में आप परीक्षा से पहले आप जा सकते हैं। पूर्व परीक्षा के इसमें सारे प्रश्न हैं, तो देखते हैं ये पहला प्रश्न। तो इसमें आपको बताना है कि फूल, फल और पत्तियां के लिए कौन सा वेन डायग्राम सबसे उपयुक्त होगा। दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त सही कौन सा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कौन सा होगा फूल, फल, पत्तियों के लिए। देखिए इसमें वृक्ष या पेड़ नहीं लिखा है कि पेड़ के अंदर ही उसे हम लिख देंगे। केवल तीन शब्द है, फूल, फल, और पत्तियां, तो तीनों ही अलग अलग हैं। भले ही वो वृक्ष के अंतर्गत है लेकिन तीनों अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए और कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। फूल, गुलाब और कमल, फूल, गुलाब और कमल, हेडिंग विधि। फूल इसमें हम कह सकते हैं हेडिंग है, इस हेडिंग में हम लोग लिख सकते हैं गुलाब, कमल और भी कई फूलों के नाम, चमेली, चंपा, कुछ भी लिख सकते हैं, रात रानी। तो जब ऐसा रहे कि एक हेडिंग रहे उसके अंतर्गत आने वाले सब वस्तुओं के नाम लिखे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला बन जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है ए। यानी इसमें ये बड़ा वाला भाग जो है वो फूल है और इसमें से कोई एक गुलाब है और एक इसमें से कोई कमल है। हमारा आंसर हो जाता है ए। आप देखिए और तुरंत उत्तर बताने का प्रयास करिए। इसे मॉक टेस्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम, पेंसिल और कागज तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन वेन आरेख कैसे बनेगा? तो कलम अलग होता है जिससे हम लोग लिखते हैं और पेंसिल के लिए अलग ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है और कागज अलग ही शब्द, यानी कि तीनों अलग अलग बनेगा। हमारा आंसर हो जाता है ए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खेल, फुटबॉल, छिपकली। तो खेल, फुटबॉल, तो सारा फुटबॉल जो है वो खेल है लेकिन छिपकली अलग है, यानी इसमें ये जो है ये फुटबॉल है और इसके बाहर जो है वो खेल है। सभी फुटबॉल खेल है लेकिन छिपकली इनसे अलग है। हमारा आंसर हो जाता है ए। आप देखते ही उत्तर बताने का खुद से प्रयास करिए मेरे उत्तर बताने से पहले। पक्षी, मछली, मुर्गी। मैं जितना देर में आंसर बता रहा हूं इतने दूर में आप भी आंसर आराम से बता सकते हैं। पक्षी, मछली, मुर्गी। तो आपको पता होगा मुर्गी जो है वो पक्षी के अंतर्गत आती है। बस आप नहीं भी पता है तो अब से आप दिमाग में रख लीजिए, पक्षी के वर्ग में ही मुर्गी आती है, लेकिन मछली जल में तैरती है, ये अलग है। यानी कि सभी मुर्गियां क्या कहलाएंगी? पक्षी, और ये मछली जो है अलग है। हमारा आंसर फिर से हो जाता है। अब इसमें देखिए उल्टा प्रश्न पूछ दिया। कौन सा वेन आरेख सही नहीं हुआ? इस वेन आरेख के लिए कौन सा प्रश्न सही होगा, यानी तीनों अलग अलग हो, ऐसा कौन सा है? तो ध्यान से देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो अंग्रेजी, जब सभी विकल्पों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अंग्रेजी अलग भाषा है, तमिल अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है। अगर इसमें एक और लिख देता काम करके भाषा, तो तीनों ही के बाहर एक वृत्त बन जाता है। हमारा आंसर हो जाता है। फिर से उल्टा प्रश्न है। इस कुएं जैसे चित्र के लिए कौन सा सही होगा? कुआं वाला चित्र तभी सही होता है जब एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उसी से संबंधित उससे बड़ा हो। तो ऐसा किसमें है? तो लखनऊ, उससे बड़ा उत्तर प्रदेश, उससे बड़ा भारत, या भारत के भीतर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भीतर लखनऊ। तो हमारा आंसर इसके लिए डी सही हो जाता है। हमारा आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है परिवार, पिता, माता। सोच समझ के उत्तर दीजिए। कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। परिवार, पिता और माता के लिए कौन सा चित्र दिए गए विकल्पों में से सबसे उत्तम है? तो पिता हो या माता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई पिता माता भी हो कोई माता पिता भी हो। अपवाद को नहीं सोचना, याद रखिएगा। जो 1% या 0.2% अपवाद होते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, सामान्यतः सोचना है। तो पिता अलग, माता अलग, लेकिन दोनों ही परिवार का हिस्सा है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न राजधानी, टोक्यो, न्यूयॉर्क। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जीके की जानकारी चाहिए, स्टैटिक जीके। तो राजधानी क्या है? टोक्यो। सारा टोक्यो क्या कहलाएगा? राजधानी कहलाएगा, लेकिन न्यूयॉर्क एक अलग देश है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाता है डी। इसमें ये है टोक्यो और ये है राजधानी और ये है न्यूयॉर्क।
हमारा आंसर हो गया डी। देखिए और उत्तर दीजिए। जो ही प्रश्न आपके पास ऐसा आएगा ऑनलाइन परीक्षा में, देखिएगा और उत्तर टिक कर दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में समय आप बचा सकते हैं। लिखा है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत उत्तर टिक मत करिए। लैपटॉप, मदरबोर्ड और कुंजी यानी की। तो लैपटॉप के भीतर ही मदरबोर्ड भी होता है और की भी होता है, कुंजी भी होता है। हमारा आंसर हो जाता है ए। इसमें एक मदरबोर्ड है और एक की है और ये है लैपटॉप बाहर वाला। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता, एक शब्द गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री। आपको लग सकता है कि इसमें से कोई भी चित्र सही नहीं है, लेकिन आपको हमेशा यही बताना है कि कौन सा लगभग काम चलाऊ भी ठीक है तो उसे आप बताइए। ये मत कहिए कि प्रश्न गलत है। परीक्षा में किसी न किसी विकल्प को टिक करके जरूर आइए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है बी। इसमें हम इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, गणित के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार मिलता नहीं है। ये जीके की जानकारी आपको पता होना चाहिए, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो केवल सभी भौतिक शास्त्रियों को ही नोबेल पुरस्कार विजेता बन सकते हैं। यानी सभी भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक जो होते हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता बन सकते हैं, और गणित जो है वो अलग है, न तो भौतिक शास्त्र का हिस्सा है न नोबेल पुरस्कार का हिस्सा है। हमारा आंसर काम चलाऊ जो है वो बी सही हो जाता है। कवि, राजनेता, अभियंता। देखिए, जब भी ऐसा कुछ प्रश्न आए जिसमें अभियंता यानी इंजीनियर के लिए कह रहा है, तो इंजीनियर के साथ साथ राजनेता कोई ऐसा पेशा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। राजनेता कोई भी हो सकता है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी व्यक्ति, साइंटिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति राजनेता बन सकता है। और कवि तो कोई भी बन सकता है। तो ऐसा शब्द के लिए हमेशा इमरती वाला चित्र सही होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहां पे लिख देता है इंजीनियर और डॉक्टर, तो इंजीनियर और डॉक्टर दो ऐसे प्रोफेशन है जिसमें ये दोनों एक साथ एक व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता इंजीनियर हो और डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, वकील भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, तीनों पेशे ऐसे हैं, या ऐसे इस तरह के बड़े बड़े जो पेशे हैं, एक व्यक्ति दोनों ही हो सकता है। तब आप इमरती वाला चित्र मत बनाइएगा। लेकिन ऐसा एक इसमें मेन पेशा है, बाकी राजनेता और कवि तो कोई भी हो सकता है, ऐसा अगर रहे तो हमेशा इमरती वाले चित्र को आप टिक करिएगा। आंसर हो गया सी। अब देखिए ये क्या कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, जो कि एसएससी। तो ये देखिए प्रतियोगी परीक्षा इसमें हो गया, ये प्रतियोगी परीक्षा, और इसमें से आईबीपीएस एक हो गया और एक इसमें से हो गया एसएससी। आईबीपीएस एसएससी नहीं, एसएससी आईबीपीएस नहीं, लेकिन दोनों प्रतियोगी परीक्षाएं से संबंधित है। हमारा आंसर हो गया सी। सामान्यतः देखना है और टिक करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत कम दिमाग नहीं लगाना है। सिलचर है असम के भीतर और असम है भारत के भीतर, यानी सबसे बड़ा भारत के भीतर असम, असम के भीतर सिलचर। हमारा आंसर हो गया डी। देखिए और उड़ा दीजिए प्रश्न को, आसान प्रश्नों पर समय नुकसान मत करिए। त्वचा, कोशिका, मेलानिन। जब आप ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अलग अलग परीक्षाओं के, तो आपके पास कुछ प्रश्न ऐसे जरूर परीक्षा मिलेंगे जो आपको लगेगा कि मैंने इस टाइप के प्रश्न सॉल्व किए। तो ऐसे प्रश्नों में आप समय बचा सकते हैं और उन प्रश्नों को, नए प्रश्नों को, कठिन प्रश्नों को हल करने में लगा सकते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और उसमें एक मेलानिन अंग भी होता है जिसके चलते त्वचा का रंग काला गोरा होता है। तो ये तीनों एक ही से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से यहां पे लिखा है पोशाक, साड़ी और शर्ट। कपड़ा का पर्यायवाची है पोशाक। तो पोशाक क्या है, साड़ी भी है और शर्ट भी है, लेकिन साड़ी को शर्ट नहीं कहा सकता है और शर्ट को साड़ी नहीं कहा सकता, यानी एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन दोनों कहलाएंगे पोशाक ही। कोई महिला का पोशाक है तो कोई पुरुष का पोशाक है। हमारा आंसर हो जाता है सी। नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये विज्ञान की जानकारी वाला प्रश्न है। नाभिक के भीतर ही दोनों है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। हमारा आंसर हो जाता है ए। ढेर से ढेर इस समय है आपके पास, नई चीजों को कम पढ़िए, जो आपने पढ़ा है उसी का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। पुस्तकालय, किताब, पन्ने। तो पुस्तकालय के भीतर किताब होते हैं और किताब के भीतर ही पन्ने होते हैं। हमारा आंसर हो गया ए।
इतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि प्रश्न आते ही आपको समझ में आ जाए कि आपको किसे टिक करना है। उंगली, नाखून, त्वचा, तो तीनों एक दूसरे से संबंधित, हमारा आंसर फिर से हो जाता है डी। पशु, घोड़ा, घोड़ी, तो पशु ये हो गया बाहर वाला, और इसमें से कोई एक, पता नहीं कौन सा, एक घोड़ा होगा एक घोड़ी होगा, जो भी घोड़ा हो घोड़ी हो, लेकिन घोड़ा घोड़ी नहीं, घोड़ी घोड़ा नहीं, लेकिन दोनों है पशु, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब यहां पे फूल, पंखुड़ी, पराकोष, फूल के भीतर ही पंखुड़ी, पंखुड़ी भीतर ही पराकोष होता है, इसलिए फिर से कुआं वाला चित्र, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आयरलैंड, डबलिन, यूनान, भूगोल की जानकारी चाहिए, देश राजधानी की जानकारी चाहिए। तो आयरलैंड के भीतर ही है डबलिन, लेकिन यूनान, ये जो यूनान है ये अलग है, ये हो जाएगा डबलिन, ये हो जाएगा आपका आयरलैंड, हमारा आंसर कुल मिला के हो जाएगा ये। परीक्षा में ये जानने की जरूरत है कि किसमें क्या हो जाएगा, बस आपको आंसर टिक करना रहेगा। मांसभक्षी, शेर, खरगोश, तो सभी शेर जितने हैं सब मांसभक्षी होते हैं, लेकिन खरगोश अलग, यानी कि ये है इसमें शेर, ये है मांसभक्षी। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपका फंडा क्लियर हो सके, कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता है। ये अलग जो है वो खरगोश है, जो कि न शेर है न मांसभक्षी है। आंसर हो गया बी। आंखें, दृष्टिपटल, पुतलियां, आंखों के भीतर दृष्टिपटल और पुतलियां होती हैं, फिर कुएं वाला चित्र, हमारा आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न स्टोव, फ्रीजर, बर्फ का टुकड़ा, आपको पता ही होगा बर्फ का टुकड़ा कहां रहता है, तो फ्रीजर के भीतर ही, सारा बर्फ का टुकड़ा जो है फ्रीजर के भीतर ही रहता है, लेकिन स्टोव एकदम अलग चीज है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। ये है बर्फ का टुकड़ा और ये है फ्रीजर और ये है आपका स्टोव, आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न अनानास, शरीफा, रसबरी, तो तीनों ही फल है, तो हमारा तीनों अलग अलग हो जाए, आंसर हो गया बी। तीनों फल है, इसका मतलब ये नहीं कि एक के भीतर एक ही हो जाएंगे, अगर ये लिख देता फल तब एक और बिट बनता जिसमें ये दोनों तीनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न कांस, रजत, मिश्र धातु, फिर से आपको साइंस की जानकारी चाहिए, कांस क्या है, रजत क्या है, मिश्र धातु क्या है, ये जब जानकारी होगी तभी इस रजनी के प्रश्न को आप साल पर कर पाएंगे। तो सभी कांस, ये जो कांस है सभी, ये सभी कांस जो है वो क्या है, तो मिश्र धातु है, लेकिन ये क्या है, रजत, यानी जो चांदी है वो मिश्र धातु नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। आरेख, आरेख नहीं, इसमें लिखा है इमारत, बजरी और रोड़ी, तो रोड़ी से बनता है बजरी, बजरी से बनता है इमारत, हमारा आंसर हो जाता है कुएं वाला ए। थोड़ा सा फंडा क्लियर होगा तो आप आंसर को टिक आराम से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।